हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। इस सवाल में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है। आपको पहले समीकरण से निकाल लेना है A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से आपको निकालना है A2 B2 C2। किससे तुलना करके? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ना, व्यापक समीकरण होता है ना, A1x धन B1 भाई धन C1 बराबर 0। तो मैं आपको बता देता हूँ, सवाल बहुत अच्छे से समझ लो। अगर एक सवाल समझ में आएगा तो बाकी के दो भी बन जाएंगे। व्यापक समीकरण होता है A1x धन B1 बाई धन C1 बराबर 0 और दूसरा होता है A2x धन B2 बाई धन C2 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण होते हैं, ठीक है। अब व्यापक समीकरण के बराबर में क्या होता है? 0। तो हमारे समीकरण के बराबर में भी 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित करना होगा। जैसे अभी जो पहला सवाल हमें दिया गया है, इसमें बराबर 0 नहीं है, बराबर में कोई संख्या लिखी है। यहाँ भी बराबर में कोई संख्या लिखी है। तो हम इसे व्यवस्थित करके पहले दोनों समीकरणों को बराबर में 0 के रूप में लिखेंगे, फिर करेंगे तुलना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल देते हैं, फिर जो शर्तें होती हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको जो दिया रहता है वो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, ठीक है। अब जो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनको लिख लो। 3x धन 2y बराबर 5 और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब हम इन्हें समीकरण 1 और 2 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमें बाद में इनकी तुलना करनी है अपने व्यापक समीकरण से, और उनके बराबर क्या होता है? 0। तो हमें इनके भी बराबर क्या करना होगा? 0 करना होगा, मतलब इन्हें व्यवस्थित करना होगा। तो नीचे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। हर एक छोटी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करेंगे तो क्या करना है, बस मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा लिखना है बराबर की इस तरफ का। जैसे 3x, पहला समीकरण लिख रहे हैं 3x धन 2y, इसको ज्यों का त्यों लिखा। लेकिन ये जो 5 इस तरफ है इसको वापस लेके आओ अंदर, तो चिन्ह बदल जाएगा। अभी कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। अब बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। समझ गए ना? प्रोसेस बन जाएगा। दूसरे वाले को करके बताओ। क्या है? 2x माइनस 3y, ये जो 7 है ना ये प्लस का है, इसको वापस खींचो अंदर की तरफ तो माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा? 0। इसको अब हम बना देंगे समीकरण 2। जब तक बराबर में 0 ना हो तब तक हम तुलना नहीं करते हैं। अब हम तुलना करेंगे तो भाषा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण, मैं धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद होता जाए। व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण क्या होता है? A1x धन B1 बाई धन C1 बराबर 0, ये याद कर लेना है व्यापक समीकरण। तथा दूसरा होता है A2x धन B2y
धन C2 बराबर 0 से करने पर, इतना बन जाएगा लिखते। ठीक है, यहां तक बन जाएगा ना। पक्षांतर कर दिया, बराबर 0 ले आए, अब तुलना कर दी। अब क्या करना है, अब जैसे ये फॉर्मेलिटी के लिए भाषा लिखी रहती है, मैंने आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की ट्रिक बताई है कहाँ से पता चलता है। देखो A1 कैसे पता चलेगा, ये देखो x के समीकरण 1 में सब बन मिलेंगे, यानी A1 B1 और C1 मिलेंगे। x के आगे जो भी रहता है वो है A1, तो कितना है 3, कॉमा लगा दो। फिर B1 निकालेंगे, तो B1 जो y के आगे लगा रहता है ना 2, वो है B1, कॉमा लगा दो। अब निकालेंगे C1, तो जो अचर पद होता है ना वो पूरा संख्या जो होती है वो C1 कहलाती है, तो माइनस का 5, तो ये हो गया C1। अब A2 निकालेंगे, फिर B2 निकालेंगे और C2 निकालेंगे। तो A2 बता दो कितना है, समीकरण 2 में मिलेगा A2, x के आगे जो लिखा है वो है A2 यानी कि 2। फिर जो y के आगे लिखा है -3 वो हो जाएगा अपना B2, और जो ये -7 है ये हो जाएगा C2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपन निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम करते थे। लेकिन अब क्या करना है, हम A1 बटे A2 निकालेंगे, फिर B1 बटे B2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे C1 बटे C2, एक एक करके करते हैं। चलो, सबसे पहले A1 बटे A2 निकाल दो। A1 बटे A2 कितना है 3 बटे 2। चलो, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहे तो यहीं रोक दो। अब B1 बटे B2 निकाल दो, तो है B1 बटे B2, ये आएगा 2 बटे -3, ये भी नहीं कैंसिल हो रहे। अब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे निकालने से क्या फ़ायदा है, C1 बटे C2 निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है। क्योंकि ये है 3 बटे 2 और ये है 2 बटे 3, वो भी माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आगे करके 2 बटे 3, ये लिख लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 3 बटे 2 बराबर नहीं है -2 बटे 3 के। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होंगे, इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। बताओ बन जाएगा इतना। और जब ये आ जाए तो हमारी शर्त में हमने पढ़ा हुआ है, हम 3 प्रकार की शर्तें हमने पढ़ी हुई हैं। पहला ये जो आया है ना कि जब A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 तब संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं, अद्वितीय हल होता है ना। संगत होती हैं रेखाएं, मतलब आपस में किसी एक जगह जरूर मिलती हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ संगत है या असंगत है, तो एक लाइन में बता दोगे कि अतः रेखाएं संगत हैं या फिर समीकरण युग्म संगत है। तो हमने लिखा कि अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं, और यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट करने के लिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद यहाँ से, इसके बाद ये, तो इसको अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, दूसरा सवाल भी ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो देखना। और यहाँ पे साइड में प्लेलिस्ट दिख रही होगी तो उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। थैंक यू।